जब आपको कोई इंसल्ट करता है तो इस इंसल्टिंग के पीछे उनका एक ही मकसद होता है, आपको गुस्सा दिलाना। अब फिर चाहे वो मज़े के लिए हो या फिर सीरियसली हो, उनका असली मकसद होता है कि आप गुस्सा होकर कुछ रिएक्ट करें, क्योंकि आपका रिएक्शन ही उनके लिए एंटरटेनमेंट है। कभी ऐसा देखा है कि कोई इंसान किसी पेड़ को जाकर लगातार इंसल्ट करता रहता है? नहीं, क्यों? क्योंकि पेड़ कोई रिएक्शन ही नहीं देता, और जिसे इंसल्ट किया जा रहा वह अगर कोई रिएक्शन ही ना दे तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। पेड़ के पास रिएक्शन देने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपके पास 3 तरह के ऑप्शन है। नंबर 1, आप भी गुस्से में आकर वैसा ही कुछ रिटर्न में बोल देते हैं। इससे और कुछ नहीं, बस आपको जो इंसल्ट कर रहा था वो आपसे जो चाहता था आपने वही किया। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारा ये चैनल बिल्कुल नया है और हम हमेशा आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो कृपया प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन को क्लिक करने में 1 सेकंड भी समय नहीं लगता, लेकिन इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। उम्मीद है आपने कर दिया होगा, और साथ ही वीडियो भी लाइक कर देना। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। नंबर 2, आप बिल्कुल उस पेड़ की तरह बन जाते हैं। मतलब उनकी बातें सुनकर बिल्कुल भी कोई रिएक्शन नहीं देते। वो आपको इंसल्ट करने से पहले जैसे थे, इंसल्ट करने के बाद भी आप वैसे ही रहते हैं। यहाँ तक कि कोई फेशियल एक्सप्रेशन भी नहीं देते। क्योंकि आप ही सोचिए ना, एक पेड़ को इंसल्ट करने का क्या मज़ा? क्यों कोई बेकार में अपनी एनर्जी वेस्ट करेगा? अब इस ऑप्शन के मुताबिक रिस्पॉन्स करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी इंसल्ट से ऊपर उठना होगा। क्यों? वो मैं एक उदाहरण के जरिए बताता हूँ। मान लीजिए आप असल में पतले हो और आपको किसी ने कहा, ए मोटे इधर सुन, तो तब क्या आप ये बात सुनकर गुस्सा हो जाओगे या फिर मन ही मन हंस उठोगे? अब मान लीजिए आप असल में मोटे हो और उससे कि आप बहुत कॉन्शियस भी हो। अब आपसे आके किसी ने कहा, ए मोटे इधर सुन। अब पॉसिबिलिटी है कि आप गुस्सा हो जाओगे, क्योंकि मन ही मन आप भी अपने मोटेपन से नाराज़ हो। आप खुद भी अपने इस मोटेपन को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हो, इसलिए ये आपकी एक इनसिक्योरिटी बन चुकी है। अब जब भी कोई आपकी इस इनसिक्योरिटी को टारगेट करता है, आप गुस्सा हो जाते हो। तो जब तक ना आप खुद अपने आप को मोटा मानकर एक्सेप्ट नहीं कर लोगे, तब तक जब भी कोई आपको मोटा कहेगा, तब वो सुनने के बाद चुप रहना आपके लिए सच में बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर एक बार आप ये चीज़ दिल से एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ ठीक है, क्या हुआ, मैं मोटा हूँ, मोटा मतलब बुरा और पतला मतलब अच्छा, ये तो कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। ये हर एक की अपनी मेंटालिटी पर डिपेंड करता है। असल में मोटा बुरा और पतला अच्छा या पतला बुरा और मोटा अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर कोई ऐसा सोचता है तो ये उनकी अपनी मेंटल प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। इसके बाद ही इंसल्ट के बाद भी आपके लिए नेचुरली किसी भी तरह का कोई रिएक्शन ना देकर चुप रहना पॉसिबल होगा। नंबर 3, उस इंसल्ट को ह्यूमर में कन्वर्ट करके गुस्सा होने के बदले हंस उठना। इससे जो आपको इंसल्ट कर रहा था वो आपसे जो चाहता था, मतलब आपको गुस्सा दिलाना, आप बिल्कुल उसका उल्टा उन्हें रिटर्न कर रहे हो। मतलब खुश हो जाना, जो कि आपके इंसल्ट करने वाले के लिए सबसे ज़्यादा डिमोटिवेटिंग है। और ये तरीका आपके इंसल्ट का मुंह सबसे जल्द बंद करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए पिछले एग्जाम्पल को ही लेते हैं। आपसे किसी ने कहा, ए मोटे इधर सुन। आपने उसके पास जाकर रिप्लाई किया, और भाई क्या बताऊं, कल स्टूडियो में गया था फोटो खिंचवाने के लिए। फोटोग्राफर कहता है, भैया आप तो शायद पासपोर्ट साइज फोटो में नहीं आ पाओगे। अब अपने इनसिक्योरिटी से ऊपर उठना, खुद अपने ऊपर हंसना सीखना और अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को डेवलप करना, इन तीनों में से पहली क्वालिटी डेवलप करने के लिए जो करना होगा वो तो मैंने पहले ही बताया। अब दूसरी क्वालिटी, मतलब खुद अपने ऊपर हंसना सीखने के लिए आपको जो करना होगा वो है आपको अपने सारे फॉल्स आइडेंटिफिकेशन से ऊपर उठना होगा। अब फॉल्स आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या? फॉल्स आइडेंटिफिकेशन मतलब वो सारे आइडेंटिफिकेशन जो असल में सच नहीं है, लेकिन सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए या किसी दूसरी वजह से जिन्हें आपने सच मान लिया है। फॉल्स आइडेंटिफिकेशन को डेवलप करने के लिए सबसे पहले तो आपको लाइफ को डेड सीरियस लेना बंद करना होगा और अपने आसपास में जो हो रहा है उन चीज़ों को एक फनी पर्सपेक्टिव से इमेजिन करने की कोशिश करना होगा। ये आपको अपना सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप करने में सबसे ज़्यादा मदद करेगा। हमेशा याद रखिएगा, स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स के बीच में जो चीज़ हमेशा आपके कंट्रोल में होती है वो है रिस्पॉन्स करने की टाइप को चुनने की एबिलिटी।